बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व चेक 7.3। तो अजीज़ तलबा और तलबात, आज हम चेक 7.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल पे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। चेक 7.3, ठीक है। एक्सरसाइज में जाने से पहले थोड़ा सा आपको इसको इंट्रोडक्शन करवा दूं, थोड़ा सा, ताकि फिर आपको एक्सरसाइज अच्छी तरह समझ आ जाएगी, ठीक है बच्चों। अच्छा, यहाँ पे बात हो रही है क्यूब की बात हो रही है, ठीक है। क्यूब बच्चों, क्यूब जो होती है उसकी शेप ये होती है, ठीक है। क्यूब की शेप इस तरह होती है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। ये बॉक्स की टाइप का होता है और इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। ये जो सबसे ऊपर वाली होती है ना सरफेस, इसको बोलते हैं फेस बोलते हैं। सबसे ऊपर वाला जो समझे के तय होती है इसको बोलते हैं फेस। और ये जो होता है ये इस तरह जो बना रहा होता है, ये जो, ठीक है, किनारा सा होता है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। जिस तरह एंगल बनता है ना, इस तरह जहाँ पे एंगल बनता है वो वर्टेक्स होता है, ठीक है। और इस पूरे साइड को बोलते हैं एज। इसको क्या बोलते हैं? एज, ठीक है। ये इस तरह, ये सारे क्यूब्स हैं। ये क्या है? ये क्यूब्स हैं जिसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। अब देखो, एक होता है क्यूबाइड। क्यूब और क्यूबाइड में ये फ़र्क होता है कि क्यूबाइड की ऑल साइड्स इक्वल नहीं होती, ठीक है। इसमें लेंथ और विड्थ डिफरेंट होती है और हाइट होती है, ठीक है। तीनों डिफरेंट होती हैं, ठीक है। इसमें भी देखो, ये जो सबसे ऊपर वाली चीज़ होती है ना, इसको बोलते हैं फेस। इसको ऊपर वाला जो तय होती है इसको बोलते हैं फेस। और ये जो साइड वाली होती है, जिस तरह ये हो गई या ये वाली पूरी होगी, इसको बोलते हैं एज। इसको क्या बोलते हैं? एज। और ये जो एंगल बना रहा है, इस तरह जो मोड़ रहा है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ये पूरी इसकी लेंथ होती है बच्चों, ये विड्थ होती है और ये इसको हाइट बोलते हैं। इसको हाइट बोलते हैं, ठीक है। क्यूब और क्यूबाइड में क्या फ़र्क है? क्यूब की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और क्यूबाइड की लेंथ, विड्थ और हाइट इक्वल नहीं होती। अच्छा, ये देखो बच्चों, ये जो इस तरह की शेप होगी ना, इसको बोलते हैं स्फीयर। क्या बोलते हैं? स्फीयर। तो इसको बोलते हैं कर्व फेस। ये जो होता है कर्व फेस, मुड़ा हुआ फेस जिसको बोलते हैं, ठीक है। इस तरह की शेप को क्या बोलते हैं? स्फीयर। जिस तरह फुटबॉल हो गया, ग्लोब हो गया, इस तरह की बात होगी, ठीक है। अब इसको जब दो पार्ट्स किए जाए ना बच्चों, इसके जब दो पार्ट्स किए जाए स्फीयर के, तो वो बन जाता है हेमीस्फीयर। जब इसके दो पार्ट्स किए जाए, मतलब हाफ सा बन जाता है, प्याला की तरह बन जाता है, प्याले की तरह, ये हेमीस्फीयर बन जाता है। क्या बोलते हैं? हेमीस्फीयर होता है। तो इसके ऊपर वाले को बोलते हैं सर्कुलर फ्लैट फेस बोलते हैं, ठीक है। ये कर्व्ड एज होता है, ये जो होता है इसको बोलते हैं कर्व्ड एज हो गया, और ये हो गया कर्व्ड फेस हो गया, कर्व फेस बोलते हैं, ठीक है। पूरा होता है स्फीयर और उसका हाफ जो होता है वो हेमीस्फीयर होता है। नेक्स्ट थोड़ा सा आपको बता दूं, ये सिलेंडर। इस तरह की जो शेप होगी बच्चों, उसको बोलते हैं सिलेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलेंडर बोलते हैं। और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं, इस तरह की जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं कर्व्ड एज। ये जो इस तरह होता है इसको बोलते हैं कर्व्ड एज। और ये होता है फ्लैट सर्कुलर फेस होता है। ये जो ऊपर वाली तह होती है ना, इसको बोलते हैं फ्लैट सर्कुलर फेस। और ये होता है कर्व्ड फेस, ठीक है। ये कर्व्ड फेस है। और ये फ्लैट सर्कुलर फेस होता है। और ये हो गया कर्व्ड एज। जिस तरह ऊपर था ना, ये सेम वही चीज़ है, ठीक है। कर्व्ड एज, ये जिस तरह ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ठीक है। जिस तरह ऊपर वाली चीज़ थी फ्लैट सर्कुलर फेस, इसको भी फ्लैट सर्कुलर फेस ही बोलते हैं, ठीक हो गया। एक और शेप है कोन, ठीक है। ये कोन इसको बोलते हैं। अब ये जो इसकी जो साइड होती है इसको बोलते हैं वर्टेक्स। इसको क्या बोलते हैं? ये जो एंगल टाइप बनाती है उसको बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। ये जो होता है कर्व्ड फेस है, उसका पूरा फेस है कर्व फेस। ये हो गया फ्लैट सर्कुलर फेस, ये सर्कुलर फेस है, ठीक है। और ये हो गया कर्व्ड एज हो गया, ये कर्व्ड एज हो गया, ठीक है। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दिया है, वही यहाँ पे एक्सरसाइज में इन्हीं चीज़ों के बारे में बात हो रही है, ठीक है। लेबल द पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स, ठीक है। ये एक सॉलिड गिवन है और ये बॉक्स गिवन है। ये किस चीज़ का है, ठीक है। इसको हम, ये एरो बताया है, ये क्या चीज़ है, हमने पीछे पढ़ी है अभी थोड़ी देर पहले। ये होता है कर्व्ड फेस। इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे आ जाएगा बॉक्स के अंदर कर्व्ड फेस, CURVED, कर्व्ड। ये कर्व्ड फेस है, ठीक है। यहाँ पे बॉक्स के अंदर लिख लेंगे कर्व्ड फेस। अब देखो बच्चों, ये शेप गिवन है, देखो ना, हाफ सर्कल है ना, तो मैंने आपको बोला था ये हेमीस्फीयर होता है। क्या होता है? हेमीस्फीयर होता है बच्चों। और इसको क्या बोलते हैं? ये जो ऊपर वाली होती है ये होता है सर्कुलर फ्लैट फेस। इधर क्या आ जाएगा इस बॉक्स के अंदर? सर्कुलर फ्लैट फेस, ठीक है, कि सर्कुलर फ्लैट फेस है, ठीक है। और ये जो है
ये क्या होता है, यहाँ पे ये एज होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये गोल सा है ना, इसको क्या बोलेंगे, एज। जहाँ ये मोड़ है, एज किनारा जो होता है। और ये पूरी जो होती है यहाँ पे, इसको बोलते हैं कर्व्ड फेस। इस बॉक्स के अंदर आपने लिखना है कर्व्ड फेस हो गया आपका। ये क्या हो गया, कर्व्ड फेस हो गया बच्चों। सेम आगे देखो बॉक्स है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये जो चीज़ होती है ना, ठीक है, जिसकी तमाम साइज इक्वल होती हैं, ये होता है क्यूब। ये क्या होता है बच्चों, ये हमारा क्यूब होता है। क्या होता है, क्यूब। अब यहाँ पे क्या होता है, ये एंगल टाइप बनाता है, मैंने वो बताया था आपको, ये वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स, जहाँ ये एंगल सा बनता है ना, ये वर्टेक्स हो गया, ठीक है। ये वाली जो चीज़ होगी, ये आपके बच्चों फेस होगी। ये ऊपर वाले जो सबसे ऊपर वाला सरफेस होती है, इसको बोलते हैं फेस। और ये जो स्ट्रेट लाइन सी आ रही है, ये एज होता है, ठीक है। किनारे किनारे ये इस तरह, ये सारी क्या होती हैं, ये एज होती है। एज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, ये शेप है कोन की। ये कोन है, ये क्या चीज़ है, कोन है। कोन के बारे में पढ़ा था हमने। ये ऊपर वाली जो चीज़ है, ये हो गया वर्टेक्स, या एंगल बनाता है, ये वर्टेक्स हो गया। ये फेस हो गया, इसका पूरा ये क्या हो गया, ये इधर बॉक्स में आ जाएगा फेस। और ये हो गया फ्लैट कर्व्ड फेस। फ्लैट कर्व्ड फेस आपका आ गया, ठीक है। और ये हो गया कर्व्ड एज हो गया, किनारा, कर्व्ड एज, ठीक है। ये वाला कर्व्ड एज हो गया। अब यहाँ पे आ गया नेक्स्ट डी पार्ट हमारे पास। हमारे पास जो डी पार्ट है, ये हो गया हमारे पास क्यूबाइड। क्यूबाइड, ठीक है। क्यूब और क्यूबाइड में क्या डिफरेंस है, इसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं और इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट होती है, ठीक है, और वो डिफरेंट होती हैं। ये क्यूबाइड हो गया। और यहाँ पे इसको बोलते हैं फेस। ये जो ऊपर वाला सरफेस होती है, इसको क्या बोलते हैं, फेस। जिस तरह यहाँ पे इसको बोला था ना फेस, ये भी इसका फेस हो गया। ये क्या होता है, ये साइड होती हैं, ये एज होता है। क्या हो गया बच्चों, ये एज हो गया। और ये जो एंगल टाइप बनाता है जहाँ पे, ये हो गया वर्टेक्स। क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट शेप है, ये हमारी सिलेंडर है। क्या हो गया, सिलेंडर हो गया, ठीक है। ये शेप है, सिलेंडर की शेप होगी। ये हो गया फ्लैट कर्व फेस। ये ऊपर वाली से फेस क्या है, फ्लैट कर्व फेस है हमारा, ठीक है। ये क्या हो गया, कर्व फेस हो गया। ये फ्लैट कर्व फेस है, फ्लैट कर्व फेस है। ये सिर्फ कर्व फेस हम बोलेंगे इसको, ठीक है, कर्व फेस। और ये हो गया फ्लैट कर्व फेस। ये और ये दोनों एक ही चीज़ है। ये और ये दोनों, इसमें भी लिखा था फ्लैट कर्व फेस, और यहाँ पे भी आ गया फ्लैट कर्व फेस आ गया, ठीक है बच्चों। ये कर्व्ड एज हो गया। ये क्या हो गया, कर्व्ड एज। और ये भी वही चीज़ है, कर्व्ड एज हो गया, ठीक। ये था क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों। आसान सा था, सिर्फ आपने इसको लेबल करना था। इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग शेप्स एंड द नंबर ऑफ फेसेस एज, ठीक है। नंबर ऑफ फेसेस एज हमने बताना है इसमें कि ये कितने फेसेस एज हैं, और वो सारा कुछ हमने इसको लेबल करना है, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन हमने पढ़ना है, शेप कौन सी है, शेप पहले गेस करनी है। नंबर ऑफ, नेम ऑफ शेप बताना है हमने। शेप हमें गिवन है ना, ठीक है ना। नेम ऑफ शेप बताना है, नंबर ऑफ फ्लैट फेसेस बतानी है, नंबर ऑफ कर्व फेसेस बतानी है, नंबर ऑफ एज कितने होते हैं, और नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने होते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो ये शेप किसकी है, क्यूबाइड की है। ये किसकी है, क्योंकि लेंथ, विड्थ और हाइट इक्वल है। CUBOID, यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यूबाइड लिखेंगे, ठीक है। क्यूबाइड के फेसेस कितने होते हैं बच्चों, ठीक है। क्यूबाइड के 6 फेसेस होते हैं। कितने होते हैं, 6। इसमें नंबर ऑफ कर्व फेस, इसमें कर्व मुड़े हुए फेसेस नहीं होते ना, ये 0 हो जाते हैं, ठीक हो गया। और नंबर ऑफ एज, इसके किनारे कितने होते हैं, इसे बच्चों 12 एजेस होते हैं, ठीक हो गया। और नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने होते हैं, जो एंगल टाइप बनाते हैं, ये 8 होते हैं। कितने होते हैं, ये 8 हो गया बच्चों, ठीक है। ये क्या होता है, क्यूबाइड हो गया। इसके नंबर ऑफ फ्लैट फेसेस, जिस तरह ये फ्लैट कितने हो गए, 6 हो गए। नंबर ऑफ कर्व फेसेस कितने हो गए, कर्व कोई नहीं है इसमें, ठीक है, 0 हो गया। नंबर ऑफ एज कितने हो गए, 12 हो गए। और नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हो गए, 8 हो गए। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, ये किस चीज़ की शेप है, ये है स्फीयर की शेप है, ठीक है। स्फीयर, सर्कल टाइप जो होता है। सर्कल तो जो होता है अंदर से खाली होता नहीं, ये स्फीयर भरा होता है ना, जिस तरह फुटबॉल टाइप जो चीज़ हो जाती है उस तरह स्फीयर हो गया। इसमें फ्लैट फेस कोई नहीं होती, इसमें 0 है। नंबर ऑफ कर्व फेसेस कितनी होती है, हमने पढ़ा था, पीछे लेबल भी किया था, 1 कर्व फेस होती है,
ठीक है। नंबर ऑफ़ एज, इसके कोई एजेस नहीं होते, कोई किनारे नहीं होते, और इसके वर्टेक्स भी नहीं होते जो एंगल टाइप बनाता है, इसमें वर्टेक्स भी आपके नहीं है। नेक्स्ट बच्चों, ये हमारी शेप आ गई, इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट इक्वल है तो ये हमारा क्यूब हो जाता है। अगर तमाम साइड्स इक्वल होंगी तो हमारा क्यूब हो जाता है, ठीक है, क्यूब। अगर लेंथ, विड्थ, हाइट इक्वल ना हो तो वो क्यूबाइड हो जाता है। इसके नंबर ऑफ फ्लैट फेसेस कितने होते हैं? इसके भी 6 होते हैं, जिस तरह क्यूबाइड के होते हैं इसी तरह इसके होते हैं। नंबर ऑफ कर्व्ड, इसकी कर्व कोई नहीं होती, क्यूबाइड की जिस तरह नहीं होती। नंबर ऑफ एजेस भी इसके 12 होते हैं, बाकी सब कुछ सेम होता है, ठीक है। और नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने होते हैं? 8। जो क्यूबाइड की हैं फेसेस और सब कुछ है वही क्यूब का भी है, सिर्फ डिफरेंस ये हो गया बच्चों कि इनमें लेंथ, विड्थ और हाइट सेम नहीं होती, बस। नेक्स्ट हमारे पास शेप आ गई सिलेंडर। क्या हो गया बच्चों? ये किसकी शेप है? सिलेंडर। आपने शेप का नाम भी लिखना है। अब नंबर ऑफ फ्लैट फेसेस कितने होते हैं? देखो, एक ये और एक ये नीचे, ठीक है। नंबर ऑफ फ्लैट फेसेस 2 हो जाते हैं ना, ठीक है। और नंबर ऑफ कर्व फेसेस कितने हैं? ये 1 है, ये सारा ये क्या है? कर्व फेसेस कितने हैं? 1 हो गया बच्चों। नंबर ऑफ एजेस कितने हैं? ठीक है, एजेस हमारे पास हो गए 2 हो गए। और नंबर ऑफ वर्टेक्स, एंगल वाली शेप कोई नहीं बनती तो वर्टेक्स हमारा इसका 0 हो गया बच्चों, ठीक है। ये था हमारे पास, क्या था हमारे पास? ये सिलेंडर था, ठीक है। बस आपने इसको लेबल ही करना है, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं, ये देखो ना, हाफ बॉक्स की तरह। ये पूरा हो तो स्फीयर होता है और हाफ हो तो क्या होता है? हेमीस्फीयर। हेमी, HEMISPHER, हेमीस्फीयर, ठीक है, हेमीस्फीयर। नंबर ऑफ फ्लैट फेसेस कितनी है इसकी? नंबर ऑफ फ्लैट फेस बच्चों इसकी 1 होगी ना, ठीक है, फ्लैट फेस ये वाली। और नंबर ऑफ कर्व फेस कितनी है? नंबर ऑफ कर्व फेस भी 1 होगी बच्चों। नंबर ऑफ एजेस कितने हो गए? ठीक है, इसका नंबर ऑफ एज 1 हो गया, ठीक है। और नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हो गए? इसमें कोई वर्टेक्स नहीं है, एंगल टाइप कोई चीज़ नहीं बन रही बच्चों, ठीक है। ये था हमारे पास हेमीस्फीयर, जो स्फीयर का हाफ होता है उसको हेमीस्फीयर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कोन। ये क्या है? कोन। इसमें नंबर ऑफ फ्लैट फेसेस कितनी होती हैं बच्चों? ये फ्लैट फेस 1 होती है, ये फ्लैट फेस होगी। नंबर ऑफ कर्व फेसेस कितनी होगी? कर्व फेसेस एक ही है, ये वाली, ठीक है। और नंबर ऑफ एजेस कितने हो गए बच्चों? हमारे पास 1 हो गया। और नंबर ऑफ वर्टेक्स, ये देखो ना, ये वर्टेक्स बना रहा है, ठीक है, एंगल टाइप बना रहा है, ये भी हमारे पास 1 हो गए, ठीक है। ये थी बच्चों आपकी चेक 7.3, सिंपल सी थी, ऑब्जेक्टिव टाइप थी, ठीक है। तो बस इसमें शेप के नाम याद रखने हैं, उनका ये सारी चीज़ें याद रखनी है, ये भी पेपर में आ सकता है। बस आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।